जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनी होगी और श्री लक्ष्मी जी आप सभी लोगों पर सदा कृपा करें। ठीक है, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 13 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, दिनांक 13 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया अपना 12 नवंबर को, यानी कि कल। ठीक है, अब विश्व निमोनिया दिवस आगे देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस पहली बार 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा निमोनिया पहल के तहत मनाया गया था। हमें केवल इतना याद रखना है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो वो अपना होता है 12 नवंबर को। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस भी अपना 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। ठीक है, निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस दोनों दिवस अपने 12 नवंबर को मनाए जाते हैं। आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व दयालुता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो विश्व दयालुता दिवस 2023 मनाया गया हमारा 13 नवंबर को। ठीक है, अब मनाया क्यों जाता है? दयालुता के कार्यों को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस पहली बार सन 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। 13 नवंबर 1998 को जापान और सिंगापुर में पहला विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। इसमें भी हमें केवल इतना याद रखना है, विश्व दयालुता दिवस 2023 में कब मनाया गया, तो वो मनाया गया हमारा 13 नवंबर को। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा अपना नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अपना नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का स्नैक्स ड्रग्स एंड रोल किस प्रसिद्ध व्यक्ति के संस्मरण का नाम है? कौन सा? स्नैक्स ड्रग्स एंड रोल किसका संस्मरण का नाम है? तो इनका नाम है रोमुलस वाइटटेकर। रोमुलस वाइटटेकर जो है ना, इनका एक संस्मरण है जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च होगा। जनवरी 2024 में लॉन्च होगा ये इनका संस्मरण का क्या नाम है? स्नैक्स ड्रग्स एंड रोल। ठीक है, अब जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि इनको स्नैक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्नैक मैन ऑफ इंडिया। पेपर में आपके लिए प्रश्न आया, स्नैक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जाना जाता है, तो तब आप लगाएंगे रोमुलस वाइटटेकर। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो ये बना है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बिना किसी संशय के ये आपको 101% पेपर में मिलेगा ही, इसलिए आपको इसको याद रखना है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है अपना उत्तराखंड। अब एक बार लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता, को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। जब ये लागू हो जाएगा ना, तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का राष्ट्रीय अभियान नई चेतना का संबंध किससे है? एक अभियान है नई चेतना, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है लैंगिक हिंसा के खिलाफ। जो लिंग से संबंधित जो हिंसाएं होती है ना,
कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनके खिलाफ जो हिंसाएं होती हैं, लैंगिक हिंसा, उसके खिलाफ अभियान है नई चेतना। उसका संबंध किससे है? लैंगिक हिंसा के खिलाफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा आज का, द सनराइज फ्लीट का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका प्रमुख बनाया गया राजेश धनखड़ को। किसे बनाया गया? राजेश धनखड़ को। अब समझते हैं द सनराइज फ्लीट है क्या। तो द सनराइज फ्लीट भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान है। ठीक है, भारतीय नौसेना की जो पूर्वी नौसेना है ना, उसको द सनराइज फ्लीट भी बोलते हैं। अब द सनराइज फ्लीट के प्रमुख की जगह आ जाता पूर्वी नौसेना प्रमुख। पूर्वी नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? पूर्वी नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तब भी आप लगाते राजेश धनखड़ को। ठीक है, अब द सनराइज फ्लीट का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो ये अपनी खोली जाएगी गुजरात में। कहाँ खोली जाएगी? अपनी गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा गुजरात में खोली जाएगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पीएम मोदी पर आधारित मिलेट्स पर आधारित कौन सा गाना ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है, तो एक जो गाना है अपना एबेंडेंस इन मिलेट्स। कौन सा? एबेंडेंस इन मिलेट्स जो गाना है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित मोटे अनाज पर आधारित गाना है। इस गाने को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, इसे फाल्गुनी शाह और उनके पति और गायक गौरव शाह ने गाया है। ठीक है, किसने गाया है? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने। गाना कौन सा है जो ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? वो है अपना एबेंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, इतना याद रखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि हम और अच्छा करंट अफेयर आपके लिए लेके आते रहें। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे के करंट अफेयर के लिए मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।